स्थान और श्लोक संख्या 18। आज कोई शेयर क्यों नहीं कर रहा है? उद्धव सात्यकेव व्यंजने परमाद्भुते विकीर्यमाणा कुसुमे रेजे मधुपतिः पथिः व्यजने परमाद्भुते विकीर्यमाणः कुसुमे रेजे मधुपते पथे उद्धव सात्यकिश्चैव व्यजने परम अद्भुते विकीर्यमाणः कुसुमे रेजे मधुपति पथे उद्धव सात्यकिश्चैव व्यजने परमाद्भुते विकीर्यमाणः कुसुमे रेजे मधुपति पथे उद्धवः सात्यकिश्चैव व्यजने परम अद्भुते विकीर्यमाणः कुसुमे रेजे मधुपति पति। हरि बोल। उद्धव सात्विकश्चैव विज्ञाने परमाद्भुते विकीर्यमाणा कुसुमे रेजे मधुपति पथि। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। उद्धव सात्कृश्चैव व्यजने परमाद्भुते विक्रियमाण कुसुमे रेजे मधुपति पथि। ओके, और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। उद्धव सात्यकिश्चैव व्यजने परमाद्भुते विकीर्यमाणा कुसुमे रेजे मधुपति पथि। हरि बोल। ओके, तो इसका ट्रांसलेशन है Uddhava and Satyaki began to fan the Lord with decorated fans, and the Lord, as the master of Madhu, seated on scattered flowers, commended them along the road. तो हमने कल देखा सितात पत्रम जग्राह मुक्ताद अभिभूषितम रत्नदंड गुणाकेश प्रिय प्रियतमस्य कि जब भगवान चलने लग गए रथ के ऊपर तो उस समय हमने देखा कि जो स्त्रियां थी छत पे चढ़ करके लज्जा और स्नेह के कारण हंस रही थी और भगवान के ऊपर पुष्प बरसा रही थी ऊपर से। उसके बाद हमने देखा कि अर्जुन जो कि महान योद्धा है, गुड़ाकेश है, लिखा हुआ है रत्न दंडम गुड़ाकेशा। गुड़ाकेश मतलब जिसने नींद को जीत लिया था। तो जब सब लोग सो जाते थे पांडव कौरव, तो अर्जुन रात को 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक धनुष की प्रैक्टिस करते रहते थे, धनुष बाण की, आर्चरी की। तो इसलिए अर्जुन का नाम गुड़ाकेश हो गया, जिसने नींद को जीत लिया है। और ये महान योद्धा भी है और ये भगवान के घनिष्ठ मित्र भी है। लिखा है प्रिय प्रियतमस्य, भगवान प्रिय के प्रियतम है। तो भगवान तो सबके प्रिय है और प्रिय के भी प्रियतम है, घनिष्ठ मित्र है अर्जुन। तो ऐसे अर्जुन ने क्या किया, सितात पत्रम जग्राहम। सितात पत्रम, सितात पत्र मतलब एक छाता ऊपर से ले लिया, और मुक्ताद अम अविभूषितम, और वो क्या लगा हुआ था उसमें, मुक्ताद। मुक्ताद मतलब होता है मोती, जैसे मोतियां लगी हुई उस पे, झालर जैसे लगा हुआ है। अभिभूषितम मतलब मोतियों से अभिभूषित है। तो जो भगवान श्री कृष्ण के घनिष्ठ मित्र हैं, जो कि गुड़ाकेश हैं, जिनकी नींद चली गई है, नींद पे विजय प्राप्त कर ली, ऐसे ने क्या किया, एक सितात पत्र लिया, एक छाता लिया भगवान के ऊपर उड़ने के लिए। और उस छाते में क्या थी, झालरें लगी हुई थी, और वो झालरें किस चीज की लगी हुई है, मोतियों की झालरें लगी। तो ये कल हमने देखा था। आज क्या कह रहे हैं कि बाकी जो उद्धव और सात्यकी है, इन दोनों ने क्या किया, अलंकृत पंखों से भगवान पर पंखा झालने लग गए, और मधु के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने बिखरे हुए पुष्पों पर आसीन होकर उन्हें मार्ग पर चलने हेतु आदेश दिया। तो जब हम कोई इस तरह का काम करते हैं, घर में पूजा पाठ होती है, तो पूरे कमरे में पुष्प फैल जाते हैं। उसी तरह से भगवान पे पुष्प वर्षा कर रहे हैं, और भगवान का आसन भी पुष्प से उन्होंने सजा रखा है। तो कुछ पुष्प जमीन पे गिर जाते,
तो भगवान ने क्या कहा, जो बिखरे हुए पुष्प है ना, उन पे चलने का आदेश दे दिया कि चलो आप लोग आगे बढ़ो, एक जगह पे खड़े मत रहो। फिर क्या हुआ, फिर कह रहे जहां तहां यह सुनाई पड़ रहा था कि भगवान श्री कृष्ण को दिए गए आशीर्वाद न तो उनके उपयुक्त है न अनुपयुक्त है, क्योंकि वे सब उन पुरुष के लिए थे जो इस समय मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे। तो तात्पर्य बाय अर्चनीय वंदनीय प्रातस्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो जगह जगह भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वाद देने के उद्देश्य से वैदिक ध्वनियां हो रही थी। तो ये आशीर्वाद इस अर्थ में उपयुक्त थे कि भगवान एक सामान्य मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे। सोचो सब लोग भगवान को आशीर्वाद दे रहे, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि आशीर्वाद देना और न देना बराबर, क्योंकि भगवान तो सबको आशीर्वाद देते हैं, वो क्या करेंगे आशीर्वाद। और एक तरह से आशीर्वाद यूजफुल भी था। यूजफुल क्यों था, क्योंकि वो मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे। उसके इसमें तो हमारे लिए शिक्षा हो गई कि हम जब जाते हैं बड़ों का आशीर्वाद लेकर जाने चाहिए। लेकिन उपयुक्त क्यों नहीं था, क्योंकि वो भगवान है, उन्हें किसी आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं अश्रुयंतासि सत्यास्त तत्र तत्र द्विजेरिता नानु अनुरूप रूपासम निर्गुणस्य गुणात्मनः। तो कह रहे हैं आशीष मतलब आशीर्वाद, और सत्य मतलब सच भी है, उपयोगी भी है, और इजीरितः नहीं अनुरूपा, नहीं मतलब नहीं, अनुरूपा मतलब यूजफुल, यूजफुल है भी, यूजफुल नहीं भी है। यूजफुल क्यों है, क्योंकि लोग शिक्षा लेंगे, जो भगवान को नहीं मानते, कृष्ण को अभी नहीं जानते ये साक्षात भगवान है, वो शिक्षा लेंगे कि भाई हमें बड़ों से आशीर्वाद लेना चाहिए। और जो जानते हैं ये परम पुरुषोत्तम भगवान है, उनके हिसाब से भगवान का आशीर्वाद देने का कोई मतलब ही नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं निर्गुणस्य गुणात्मना, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, गुण आत्मना। गुण का मतलब गुण, और आत्मन मतलब आत्मा के कई अर्थ। आत्मा का अर्थ शरीर भी होता है कभी कभी, और आत्मा का अर्थ मनुष्य भी होता है। तो यहाँ पे आत्मा का अर्थ मनुष्य है, यानी कि मनुष्य के गुण में भगवान इस समय, गुण आत्मना, मनुष्य के गुण में भगवान इस समय। तो इसलिए मनुष्य के गुण में है, इसीलिए इनके लिए यूजफुल है। तो ऐसा लग रहा था मानो महाराज युधिष्ठिर के फुफेरे भाई, लेकिन ये अनुपयुक्त भी थे, क्योंकि भगवान तो परम पुरुष हैं और उन्हें भौतिक रिश्ते नातों से कोई भी लेना देना नहीं। वे तो निर्गुण अर्थात भौतिक गुणों से रहित है, फिर भी वे दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। दिव्य जगत में कुछ भी विरोधाभासी नहीं होता, जबकि इस सापेक्ष जगत में हर वस्तु का विरोधी होता है। तो हमारे और आध्यात्मिक जगत में एक ही अंतर है, जैसे हमारे यहाँ दिन होती है उसका उल्टा रात, दुख होता है उसका उल्टा सुख है। हमारे यहाँ कम होता है तो कम का उल्टा ज्यादा है। हर चीज का कॉम्प्लीमेंट्री है, हर चीज का उल्टा है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में किसी भी चीज का उल्टा नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ बोलता है परमानेंट, उसका उल्टा टेम्परेरी, लेकिन वहां पे टेम्परेरी है ही नहीं, परमानेंट ही परमानेंट। जैसे हम बोलते हैं सुख और दुख, वहां पे दुख है ही नहीं, केवल सुख ही सुख है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ये बेसिक डिफरेंस है स्पिरिचुअल वर्ल्ड और यहाँ पर। हमारा जो वर्ल्ड है वो ड्यूलिज्म में, दो चीजें हैं, सुख दुख, दिन रात, सर्दी गर्मी। वहां सर्दी है तो गर्मी है ही नहीं, गर्मी है तो सर्दी है ही नहीं, ये दोनों का एक मॉडरेट टेम्परेचर है वहां पर। तो इस प्रकार से इस सापेक्ष जगत में श्वेत का विलोम श्याम होता है, सफेद का उल्टा काला होता है। लेकिन दिव्य जगत में श्वेत और श्याम में कोई अंतर ही नहीं, क्योंकि सारे कलर वहां एक जैसे। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, ये नाक है, ये कान है, ये पैर है। दिव्य जगत में कान और नाक में कोई अंतर ही नहीं, क्योंकि कान जो काम करता है वो नाक भी कर सकता है, जो पैर काम करता है वो हाथ भी कर सकता है। तो इसीलिए वहां पर कलरों में भी ड्यूलेट नहीं है, कलरों में भी सब एक जैसे हैं। लेकिन अतएव परम पुरुष के प्रसंग में यत्र तत्र विद्वान ब्राह्मणों द्वारा आशीर्वाद विलोम लग रहा था। ऐसे लग रहा था इस आशीर्वाद का यूज क्या है, जो जानते हैं कि ये सुप्रीम पर्सनालिटी है, उनको ऐसे लग रहा था कि इस आशीर्वाद का कोई लेना देना है नहीं। तो और एक उदाहरण इस बात को स्पष्ट कर देगा। भगवान श्री कृष्ण को कभी कभी चोर कहा जाता है। अपने शुद्ध भक्तों को वे माखन चोर के नाम से अत्यधिक प्रसिद्ध है, क्योंकि वे बचपन में वृंदावन में अपने पड़ोसियों के घर से माखन चुराते थे, तब से वे चोर में प्रसिद्ध हैं। लेकिन चोर के रूप में प्रसिद्ध होने पर भी उनकी चोर के रूप में पूजा की जाती है, जबकि सांसारिक जगत में चोर की कभी प्रशंसा नहीं की जाती और उसे दंडित किया जाता है। तो भगवान कोई भी काम करें वो हमेशा पूजनीय है, प्रशंसनीय है, लेकिन हम लोग जो उल्टा काम करें वो दंडनीय है। इसीलिए कह रहे हैं ब्रजे प्रसिद्धा नवनीत चोरम गोपांगना नाम च गोकुल चोर। तो इस प्रकार से
गोकुल में भगवान गोपियों के चित्त को चोरते हैं, माखन को चोरते हैं, सब कुछ चोरते हैं, और इतना बड़ा चोर होने के बाद भी भगवान की पूजा की जाती है। जबकि संसार में कोई छोटी चीज भी चोरेगा तो उसको दंड मिलता है। क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अतएव उन पर सब कुछ लागू होता है, और समस्त विरोधाभासों के बावजूद वे परम भगवान बने रहते हैं, या परम भगवान बन जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद लास्ट लाइन में कह रहे हैं, कितने भी आप विरोधाभास कर लो, कितने भी उल्टे काम करवा लो, कितने भी कुछ करवा लो, लेकिन उनका जो भगवत्व है ना, उनकी जो गॉडनेस है, उसमें थोड़ा भी डिफरेंस नहीं आता है। चाहे आप उन्हें मछली के अवतार में देख लो, चाहे उन्हें कछुआ बनना पड़े, चाहे उन्हें बामन देव बोना आदमी बनना पड़े, कुछ भी क्यों ना बनना पड़े, चाहे उन्हें सूकर क्यों ना बनना पड़े, लेकिन भगवान की भगवत्ता एज इट इज रहती है। तो इसी प्रकार से कहने का मतलब ये है, चाहे यहाँ पर लोग उन्हें आशीर्वाद दें, छोटा समझे या कुछ भी करें, फिर भी भगवान तो भगवान। और ये बात कौन समझ रहे हैं? जो लोग उनको भगवान जानते हैं वो समझ रहे हैं, इसलिए उनको क्या लग रहा है, ये आशीर्वाद देने का क्या मतलब। लेकिन जो उनको भगवान नहीं समझते, वो क्या समझ रहे हैं कि हम इनको आशीर्वाद देंगे तो ये द्वारिका में अच्छे से रह पाएंगे। लेकिन उनको पता ही नहीं, सारा आशीर्वाद का सोर्स ही भगवान श्री कृष्ण है। तो इस प्रकार से हम सब ने क्या करना है, भगवान से शिक्षाएं लेनी है भौतिक जगत में रहने के लिए, और इन लोगों की तरह हमें ये समझना है कि भगवान ही सब कुछ है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंद। संसार दावानल नीडलोका त्राणाय कारुण्या त्वम् प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरोश्री चरणारविन्दम्। महाप्रभो कीर्तन नित्या गीता वादित्यमान्यान् मनुषुरचेन रोमाञ्च सम्पा सुतरङ्ग भाजो वन्दे गुरोश्री चरणारविन्दम्। श्रीविग्रहाराधन नित्यनाना शृङ्गारतन मन्दिरमर्जनादो युक्तस्य भक्तान् च नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम्। चतुर्विधाष्टि भगवत्प्रसादो स्वादान तृप्तान् हरिभक्तसंज्ञान् तृप्तैव तृप्तिं भजता सदैव वन्दे गुरोश्री चरणारविन्दाम्। श्रीराधिका माधवयोरापारो माधुर्या लीला गुणरूपनाम्ना श्रीराधिका माधवयोरपारो माधुर्या लीला गुणरूपनाम्ना प्रतिक्षणा स्वाधनलोलुपस्य वन्दे गुरोश्री चरणारविन्दम्। प्रतिक्षणा स्वाधनलोलुपस्य वन्दे गुरोश्री चरणारविन्दम्। निकुञ्जयोनो रतिकेलिसेते यायालि विरयोक्तिरपेक्षणीया तत्रातिरक्षात् अतिवल्लभस्य वन्दे गुरोश्री चरणारविन्दम्। ओ साक्षात् हरित्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्तथा भावत एव सखि किन्तु प्रभोर्यप्रियाय तस्य वन्दे गुरोश्री चरणारविन्दम्। यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ज्ञानस्तु वंशकस्य यशस्तिसंजम् वन्दे गुरोश्री चरणारविन्दम्। ज्ञानस्तु वंशकस्य यशस्तिसंजम् वन्दे गुरोश्री चरणारविन्दम्।
वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दं वन्दे प्रभुपाद चरणारविन्दं वन्दे गुरुदेव चरणारविन्दं जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद गुरुदेव गुरुदेव नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्त हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ इच्छाई गोछाई करे शरण बंदन जहाँ रोहित विघ्न नाश अभिष्ट पुराण इच्छाई गोछाई जार तार मुयदास सवारे पद्म मूल पंचकाश सांदेर चरण से विभक्त सनिवास जन्म होए अभिलाष इच्छाई गोछाई जब ब्रज कैलावास राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पद मोजई अमान श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करियास नाम संकीर्तन करि नरोत्तम दास वैष्णव ठाकुर नरोत्तम दास हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय गौर राधा कृष्ण राधे जय राधा राधिका रमन राधिका रमन कृष्णा बलराम श्री कृष्णा बलराम वृंदावन धाम गिरि गोवर्धन जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जय गौरानिताय श्री गौरानिताय जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गीताय गौर हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल
हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद की जय।